नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टे टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बीते कुछ दिनों में पचमढ़ी में हो रही सिलसिलेवार चोरी का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया। श्रीमान अनुभवी के अधिकारी पुलिस प्रप्रिया अजय वाघमारी के नेतृत्व में पचमढ़ी पुलिस द्वारा आरोपी सूरज पिता शिव नारायण जाति कुशवाहा उम्र 27 साल बोलो गार्डन पचमढ़ी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी के पास कुल 32,000 रुपए, आरोपी से जब्ती 3 एंड्रॉयड मोबाइल, कीपैड मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरफोन मिले। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि चोरी में एक मोटरसाइकिल, आरकी ब्लेड, पेचकस, कटर का उपयोग किया गया था। रोल करें। सर, ये पचमढ़ी में घटना हुई है चोरी की। इसमें सर एक ही मुलजिम था या और भी थे? मुलजिम एक ही था। पचमढ़ी का ही है? जी हाँ, ये पोलो गार्डन पचमढ़ी का। सर, किस सूत्रों के द्वारा पकड़ा गया उस आरोपी को? दिनांक 26/4/23 को फरियादी परेश कुरैशी तथा मोहम्मद रफी कुरैशी ने थाना आकर रिपोर्ट किया कि मैं कल रात को अपनी दुकान का ताला लगाकर घर चला गया था। मुझे उसमें किसी ने फ़ोन पर बताया कि आपकी दुकान का ताला टूटा हुआ है। तो मौके पर जाकर उसने देखा उसके 3 एंड्रॉयड मोबाइल, एक कीपैड मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरफोन, ग्लास वगैरह चोरी हो गए थे। उसके बाद अपराध क्रमांक 29/23 धारा 457 380 IPC कानून पर बेचान लिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार भौतिक साक्ष्य एवं तकनीक साक्ष्य के आधार पर आरोपी सूरज पिता शिव नारायण जाति कुशवाहा को कल गिरफ्तार किया गया। रविवार रात रोजबाज टोल प्लाजा पर हुए विवाद के बाद मक्सी पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से करनी सैनिकों में नाराजगी है और उनका आरोप है कि पुलिस ने टोल कर्मियों की शिकायत पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। इसी के चलते सोमवार शाम करीब 5 बजे बड़ी संख्या में करनी सैनिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और यहां धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कर करनी सैनिकों पर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने करनी सैनिक पर प्राणघातक हमला किया, लेकिन इसके बाद भी घायल करनी सैनिक सोनू उर्फ राजेंद्र सोनगरा, अजीत सिंह डोडिया और अन्य पर 307 सहित अन्य धाराओं में पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। ज्ञापन में बताया कि घटनास्थल पर अजीत सिंह डोडिया मौजूद ही नहीं थे, बावजूद इसके उन पर प्रकरण दर्ज कराया गया। ज्ञापन में मुकदमा वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ है। किस बात को लेकर यहाँ SP ऑफिस आए थे और क्या पूरी बात हुई और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? जब हमारे व्यक्ति को अपहरण कर लिया गया था तो हम लोग घायल व्यक्ति को रिपोर्ट लिखाने के लिए, उपचार कराने के लिए गए थे, परंतु टोल कर्मी के द्वारा, क्योंकि हम लोग बार बार क्षेत्रवासियों के साथ में जो अन्याय होता है तो उसके लिए हम लोग लड़ते हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा हम लोगों को विशेष टारगेट करके हमारे ऊपर झूठी 307 की कायमी करवाई गई है। इसी बात को लेकर करणी सेना परिवार का एक प्रतिनिधि मंडल जो आज SP साहब को, हमारे मुखिया को हम लोग ये अवगत कराने के लिए आए थे ज्ञापन के माध्यम से। आगामी समय में यदि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है और यदि जाँच कर उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती हैं और जो झूठी 307 लगे नहीं हटाते हैं तो आने वाले समय में एक भव्य और उग्र आंदोलन होगा जिसकी समस्त जवाबदेही प्रशासन की होगी। ट्रक कटिंग को लेकर आपने एक बड़ा आरोप लगाया है, किस प्रकार से लिप्त रहता है टोल? जिस प्रकार पहले यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया गया था हमारी मांगों पर, परंतु इन लोगों ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिनके चरित्र प्रमाण पत्र भी थाने पर जमा नहीं करवाए गए हैं और सारे के सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके द्वारा ट्रक कटिंग की घटना में यहाँ से जब ट्रक रुकता है तो ये लोग उन लोगों को जो कटिंग करते हैं उन लोगों को जानकारी देते हैं, उनका सहयोगी के रूप में लोग काम करते हैं और ये आपराधिक जो घटनाएं जो बढ़ रही है उसका बढ़ावा भी ये लोग दे रहे हैं, यहीं से जो घटना को अंजाम भी दे रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग है कि ये सारे कृत्य यहाँ पे बंद होना चाहिए, बलपूर्वक टोल वसूली बंद होना चाहिए क्योंकि बहुत मोटी रकम है 520 और जिले में जो किसान लोग अधिक निवास करते हैं, यहाँ पर किसान बहुल क्षेत्र हैं और सभी छोटे छोटे किसान हैं, उनके ऊपर यहाँ रोज़मर्रा का हमारा आना जाना लगा रहता है। सब किसान भाई है, सब आसपास के लोग हैं। 520 रुपये आना जाना वसूला जा रहा है यहाँ पर और बलपूर्वक वसूला जा रहा है। जिस गाड़ी में महिलाएं बैठी रहती है उस गाड़ी को 5-5 मिनट तक इन लोगों के द्वारा रोका जा रहा है। हमने इनके विरुद्ध FIR कराई है, इन लोगों ने भी क्रॉस FIR वही धारा में 307 में हमारे विरुद्ध करा दी गई है। तो
307 हटाने की मांग है आप लोगों की? बिल्कुल हमारी मांग है कि हमारे खिलाफ जो झूठी एफआईआर कराई गई है उसमें 307 जो धारा लगाई गई है उसे हटाया जाए, अन्यथा यहाँ पर टोल कर्मियों के विरुद्ध फिर से उग्र राठौड़ समाज का सामूहिक 8वां विवाह सम्मेलन मंगलवार को टंकी चौराहा स्थित पुरानी मंडी में संपन्न हुआ। सम्मेलन में समाज के 14 जोड़े विधि विधान के साथ परिणय बंधन में बंधे। विवाह समिति सदस्यों ने बताया कि समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने और फिजूल खर्चे को रोकने के उद्देश्य से विगत 7 वर्षों से समाज के द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का 8 वर्ष था, जिसमें विवाह योग्य 14 जोड़ों का मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान उपहार स्वरूप नवदंपति को गृहस्थी का सामान भेंट किया गया। राठौड़ समाज का 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन शाजापुर में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें कि जिले से 14 जोड़े उपस्थित हुए हैं, जिनको कि विभिन्न गांवों से आए हुए हैं। ये लगातार 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन राठौड़ क्षत्रिय समाज शाजापुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दान सामग्री या विवाह के दहेज के रूप में हम दे रहे हैं वर और वधू को। विगत दिवस स्थानीय राज पैलेस में स्थित मिनी थिएटर में शिवपुरी के कलाकारों द्वारा निर्मित गणेश देवा फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले निर्माता शिव नारायण अग्रवाल, निर्देशक विनोद यादव, संयुक्त निर्देशक के पी रंगीला की शॉर्ट फिल्म ये ठीक नहीं का प्रीमियर सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास, नगरपालिका परिषद उपाध्यक्ष सरोज रामजी व्यास, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहित अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य, दैनिक श्रम साधना समाचार पत्र समूह के प्रधान संपादक रामकिशन तायल की अध्यक्षता और प्रख्यात फिल्मकार जितेंद्र सिंह पवार, जीतू वरिष्ठ फिल्मकार और सहयोगी डॉक्टर भूपेंद्र विकल, मॉडल राहुल व्यास, गीतकार डॉक्टर रविंद्र सक्सेना, लेखक गजलकर गीतकार अवधेश सक्सेना, ऑल इंडिया स्मॉल पेपर न्यूज एसोसिएशन आइसना के जिला अध्यक्ष अखिलेश दुबे, गायक जहांगीर खान, पत्रकार बालकिशन शर्मा, बॉबी, विजय चौक से आभा सक्सेना, नीरज गर्ग के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। आप जो देखने आए क्या कुछ समझने को मिला और क्या कुछ अच्छा? इस शॉर्ट मूवी जो अग्रवाल साहब ने और केपी परमार जी ने और उनकी टीम ने सबने बनाई है, प्रेरणादायी है। जो आज की महती आवश्यकता है, जीवन जीने के लिए मनुष्य अपने स्वार्थ में जंगल काट रहा है, वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, जल को प्रदूषित कर रहा है, शिकार कर रहा है, मछली मार रहा है। तो हम सबको देखकर उससे प्रेरणा मिलती है कि हम अगर पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन अगर नहीं होगा तो मनुष्य बीमारियों की जकड़ में आएगा और जितना नुकसान उसका होता है, यदि इनसे ये छोटी चीज़ भले है लेकिन बड़ी प्रेरणादायी है। और केंद्रीय शासन, राज्य शासन भी यही चाहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित हो, हमारे वन सुरक्षित रहें, नदियाँ सुरक्षित रहें, झील सुरक्षित रहे। इसका बड़ा महत्वपूर्ण संदेश इन लोगों ने अपने पिक्चर के माध्यम से दिया है। निश्चित तौर पर इसको बड़े लेवल पर प्रकाशित करना चाहिए और सभी पंचायतों में और सबको यह दिखाना चाहिए। मैं जो पूरी टीम को, अग्रवाल साहब की को और अपने केपी भाई की, रंगीला जी की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे काम वो करते रहें, जिससे प्रेरणा मिले लोगों को। कर रहा हूँ एज असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे विनोद यादव जी हैं और इसमें निर्माता शिवनारायण अग्रवाल जी और आगे सवाल करिए। तो ये मूवी आपने बनाई है शॉर्ट, तो इसको क्या कुछ पूरा संदेश देना चाहते हैं? ये क्या पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बनाई गई है। जो देश दुनिया में जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिससे कितनी प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, उसके लिए एक सुझाव है कि इस तरह का ना हो, जिससे कि अपना पर्यावरण संतुलन बना रहे। उसके लिए बनाया गया है और एक छोटा क्षेत्रीय लेवल पर अच्छा प्रयास है और प्रयास करते रहेंगे। कटनी जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल में 3 मई से रहेंगे। आज भी 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल कर रहे डॉक्टर सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा। हालांकि ओपीडी और ओटी चालू रही। मरीजों को स्वयं सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा ने अकेले बैठकर ही मरीजों का इलाज किया, जांच पड़ताल की और दवाइयां लिखी। मरीजों की काफी संख्या देखने को मिल रही है। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ देखो डॉक्टरों की सीट खाली है, मरीज भटक रहे हैं। प्रदेश सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही। मुख्यमंत्री ने 1 महीने का वक्त दिया था। मांगों को लेकर अब डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारियों में रोष बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल 3 मई से जब डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे तो मरीजों का क्या होगा? अस्पताल में हाहाकार का मंजर देखने
लगेगा। सरकार और डॉक्टर की लड़ाई में तो मरीज पिस जाएगा। आखिर कब तक ये फैसला होगा? मरीजों के हित में क्यों नहीं सोचते प्रदेश सरकार? आखिर इन मांगों को क्यों नहीं मान रही है? क्या जब मरीज मरने लगेंगे तब सरकार एक्शन मोड में आएगी? क्या चाहती है प्रदेश सरकार? जल्द से जल्द निर्णय क्यों नहीं लेती? अब देखना है 3 मई को क्या होता है। डॉक्टरों की मांगे मानी जाती हैं या प्रदेश सरकार अड़ियल रवैया अपनाएगी? जी मैम, किन मांगों को लेकर धरने पर बैठक है? बहुत लंबे समय से हमारी मांगे लंबित है, शासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 17 फरवरी को भी स्ट्राइक की गई थी, तब आश्वासन दिया गया था, एक हाई लेवल कमेटी गठित हुई थी, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए हम सारे चिकित्सक हड़ताल पर हैं। कल हम लोगों ने विरोध दर्ज किया था, आज 2 घंटे के लिए कार्य बंद किया है और कल से पूरा कार्य बंद रहेगा, टोटल स्ट्राइक रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी कि अब आगे जो शासन, तो जैसे आज ये सभी 2 घंटे में, तो इलाज कौन जैसे लोग आए हैं इलाज के लिए? वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, आयुष डॉक्टरों के द्वारा या ड्यूटीज लगाई गई है। बाकी काम तो आज कर रहे हैं पेशेंट, आज तो परेशान नहीं होंगे, लेकिन कल प्रभाव इसका दिखाई देगा। ठीक, किन किन मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल? हमारे आज महासंघ के आह्वान पर हम लोग आज हड़ताल पे हैं। कल हमने काली पट्टी पहनकर विरोध दर्ज किया था। आज हम लोग 2 घंटे की हड़ताल पे हैं। सुबह 10 बजे से पहले मरीजों को देखा गया है। 10 से 12 के बीच में हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 12 बजे के बाद फिर से ओपीडी मरीजों के लिए खोल दी जाएगी। कल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। शासन ने भी आपके हड़ताल पे कोई सुधरी क्या? कोई भी सुध नहीं ली गई है। हमको पहले जब फरवरी में 17 फरवरी को हम लोग हड़ताल पे थे, तब हमसे बोला गया था मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपके लिए टीम गठित कर आपकी जो मांगे हैं उनको मान ली जाएंगी। आज दिनांक तक वो मांगे मानी नहीं गई। कमेटी तो गठित हो चुकी है। इसके पहले भी आप लोगों ने इस मांग की थी क्या? हाँ, इससे पहले भी हमने 17 फरवरी सिंघाना के समीप ग्राम बोरूद में 7 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है। उसी का आज 5वां दिन शिव महापुराण कथा के पंडित शिवांश जी महाराज के द्वारा एकादशी 11 का महत्व बताया गया। रात्रि में भजन संध्या में राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार प्रकाश जी माली द्वारा सवारिया सेठ दे दे, महाराणा प्रताप, श्री आई माता जी के भजन, भोलेनाथ के भजनों के प्रस्तुति देर रात तक दी। दिनांक 1 मई को शाम 5 बजे बाबा सिद्धेश्वर महादेव, राधा कृष्ण जी, मां नर्मदा माता मूर्तियों का नगर में ढोल के डीजे के साथ नगर में भ्रमण कराया गया। बाबा सिद्धेश्वर का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। श्री आई माता जी मंदिर के पास फल और फलहारी की प्रसादी श्रद्धालुओं को कराई गई। डीजे की धुन पर महिला पुरुष बच्चे नृत्य गान पर बाबा भोलेनाथ की शोभा यात्रा को पूरे गांव में भ्रमण करवाया गया। ठंडे पानी की व्यवस्था भी जगह जगह की गई। इस अवसर पर सर्व समाज के सकल पंच और लोग उपस्थित थे। शिवपुरी के ग्राम मनपुरा में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार राजेंद्र जाटव उम्र 27 वर्ष, पुत्र कैलाश जाटव निवासी ग्राम मनपुरा किसी कार्यक्रम से अपने घर आ रहे थे। मनपुरा बस स्टैंड के पास शिवपुरी की तरफ से आ रही कार से भिड़ गया। आनन फानन में उसको मनपुरा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मनपुरा अस्पताल में कोई भी डॉक्टर न होने के कारण जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि मनपुरा में डॉक्टर कभी रहते ही नहीं, इस कारण इसी महीने और भी जानें चली गई हैं। अगर डॉक्टर मौजूद होते और उसको उपचार मिलता तो शायद वो बच जाता। फिलहाल कार को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मानस भवन में सोमवार को सहारा भुगतान जन आंदोलन निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के तत्वाधान में सफलता का पहला कदम कार्यक्रम संपन्न हुआ। संघ के संरक्षक वरिष्ठ कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि विगत 3 वर्षों से संघ के द्वारा सहारा में विलंबित भुगतान की लड़ाई लड़ी जा रही है। उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार के आदेश द्वारा सीआरसी के माध्यम से आम निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे। आज उस फैसले का सभी अभिकर्ता और निवेशक खुशी मना रहे हैं। सहारा भुगतान जन आंदोलन की कड़ी में निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ का आज मानस भवन में एक भव्य आयोजन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सफलता का पहला कदम। विगत 3 सालों से अधिक निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ सहारा के विलंबित भुगतान के लिए निवेशकों की लड़ाई लड़ रहा है। उसी क्रम में एक जो केंद्रीय मंत्री द्वारा घोषणा की गई, जिसपे 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान होना है, उसी जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे अपने निवेशकों तक ये बात रखने के लिए आज ये बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार आदरणीय सौरभ शर्मा जी, जबलपुर महापौर आदरणीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी थे, और तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने हमें सहयोग किया, हमारे सभी निवेशकर्ता जिन्होंने सहयोग किया, मैं उनका दिल से
आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिए। कुंदन विश्वकर्मा, अध्यक्ष निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ। देखिए, आज मजदूर दिवस के दिन निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के तत्वाधान में सफलता का प्रथम कदम कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर करा। सफलता का पहला कदम कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि सहारा निवेशक अभिकर्ता संघ जो विगत 3 वर्षों से सहारा में जो विलंबित भुगतान है उसकी लड़ाई लड़ रहा है, उसमें एक कदम आगे लड़ाई को बढ़ते हुए एक केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि CRC के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए आम निवेशकों का भुगतान होने जा रहा है। और चूंकि जबलपुर 3 साल से निरंतर इस आंदोलन में लगा हुआ है, हम लोगों की शिकायतें भी पहले से दर्ज हैं, तो ऐसी सोच है कि लगभग 100 करोड़ रुपए जबलपुर के निवेशकों के हक में उनके खातों में आने वाला है। आज उसका जश्न मनाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है और आपने देखा कितनी भारी तादाद में निवेशक यहाँ पर मौजूद थे। और ये जो संघ का निर्माण हुआ था अभिकर्ताओं के साथ हुआ था, मगर इसमें निवेशकों की भी तादाद बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रही है। और एक हम लोगों ने यहाँ पर हर्षोल्लास का एक आयोजन करा था कि जो पहला कदम हम लोग के 3 साल के संघर्ष के बाद निकल के आया, उसको हम लोग यहाँ पर उत्साह के तौर पर मनाए। भोपाल में आज लगभग 2000 पत्रकारों ने जंगी प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर अपनी मांग रखी। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा भोपाल में विशाल रैली आयोजित की गई, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया के नेतृत्व में सुभाष यादव समन्वयक भवन में उपस्थित सभी संभाग इकाई, जिला तहसील इकाइयों के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। भदौरिया जी द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर पत्रकारों को संबोधित किया गया, साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा भी उद्बोधन दिया। इसके बाद रैली के माध्यम से अपनी 21 सूत्री मांग को लेकर अपेक्स बैंक न्यू मार्केट होते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन दिया। ऐसा आदेश निकल जाए कि अंतिम कार्ड के समान ही हमारे कार्ड भी चले। समाचार पत्रों तथा पत्रकारों को GST से मुक्त रखा जाए। अधिकांश पत्रकार साथी जानते हैं कि जो विज्ञापन कमीशन मिलता है उनको, उस पर भी GST लग रहा है और हम चाहते हैं कि पूरा दलित परिवार को पक्का मकान बनाने से रोकने और विरोध करने पर उसके साथ जाति सूचक गालियां देने का मामला सामने आया। पीड़ित ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है। मंगलवार को अखिल भारतीय बलई महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मालवीय के साथ ग्राम ओडाई निवासी धर्मेंद्र मालवीय और उसकी पत्नी कलेक्टर कार्यालय पहुंची और शिकायती आवेदन देकर बताया कि उनकी मुख्य मार्ग पर भूमि है जिस पर वो पक्के मकान का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर गांव के शांतिलाल, मनोहर सिंह और कमल सिंह राजपूत आपत्ति जता रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हें पक्का मकान नहीं बनाने देंगे। इसका विरोध किया तो जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत शुजालपुर सिटी थाने पर की गई, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेने की बजाय आरोपियों का ही पक्ष लिया। धर्मेंद्र मालवीय का आरोप है कि दलित होने की वजह से गांव के दबंग उसे पक्का मकान नहीं बनाने दे रहे और परेशान करने के लिए घर के सामने गंदगी फेंक रहे हैं। आवेदन में मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। क्या समस्या लेके पहुंचे आप? मेरे तरफ तोड़ दिए उन्होंने। मनोहर सिंह, कमल सिंह, शांतिलाल, राजपूत समाज है वो, और वो मेरे रोड पे मेरी जगह वहाँ पे मकान नहीं बना दे रहे हैं और रोड पे नहीं बोल रहे नीच जात के यहाँ पे मकान मत बना। आपकी निजी जमीन है? हाँ, निजी जमीन है, उसकी डायरी रखी हमारे पास में। तो क्यों मना करते हैं? वो ऐसे चाहते नहीं ना कि मकान बने इनका रोड के साइड है। कहाँ का मामला है? उंडई। कहाँ, कब की घटना है? ये मार्च की है। कहीं शिकायत की थी? शिकायत की थाने में कि वहाँ पटवारी को भी आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मालवीय। तो अनुसूचित जाति के लिए बनिज रहती है कहीं न कहीं। आज ये पीड़ा ग्राम उंडई की है और थाना शुजालपुर सिटी है। माँ हमारा जो समाज का ये धर्मेंद्र है, इनकी जो रोड पे मकान है, तो माँ का जो दमंग लोग है राजपूत समाज का, वो न्यू कह रहे हैं कि नीच जात का मकान रोड पे नहीं होना चाहिए, तेरा पक्का मकान यहाँ नहीं बनेगा। और इसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और इनका तरापा तोड़ दिया, इनका कई नुकसान कर दिया है। और पुलिस प्रशासन शुजालपुर का टीआई हाथ पे हाथ धर के बैठा है। यहाँ के जो बड़ा अधिकारी है इनको भी सूचित किया गया है, जन सुनवाई में भी आवेदन दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, या तो तुम एक तो सेल्फ हेल्प लाइन भी बंद करो और एक जन सुनवाई बंद कर दो, क्योंकि जन सुनवाई में हजारों आवेदन देखा। अभी एक पोटलीबंदी आवेदन की, इतने आवेदन आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो किस बात की जन सुनवाई लेके बैठे हो, किस बात का थाना कचहरी लेके बैठे हो? एक पीड़ित परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो और वहाँ अपराधी की मदद करते हो। ये कौन सा कानून है? मेरा कहना है प्रशासन से कि होश में आए और इन
पचमढ़ी स्थित वार्ड क्रमांक 1 की आंगनवाड़ी में लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ई संवाद समस्त हितग्राहियों को सुनाया गया और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वार्ड क्रमांक 1 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्जुना बेलवंशी द्वारा कार्यक्रम आहूत किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक रजनी वर्मा, किरण नागवंशी, सोशल वर्कर आरती शुक्ला, नेहा त्रिपाठी, आरती जाबरिया, विमला चौधरी, रंजीत ठाकुर, कृष्णा ठाकुर, भागवती बाई, आशा मेहरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा चंद्रकांत अग्रवाल, पूर्व पार्षद संजीव जायसवाल और पत्रकार सुरेंद्र विशेष रूप से उपस्थित रहे। विधायक जयसिंह नगर, जयसिंह मरावी और कलेक्टर वंदना वैद्य ने लाडली लक्ष्मी दिवस पर कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में स्थित लाडली वाटिका में लाडली बेटियों के साथ आम के पौधे लगाए। इस दौरान लाडली लक्ष्मी बेटियों ने भी पौधारोपण किया। विधायक और कलेक्टर ने बालिकाओं से लाडली लक्ष्मी योजना संबंधी चर्चा भी की। बेटियों ने योजना में बेटियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन और स्कूल पढ़ाई जारी रखने में मिल रही मदद के बारे में बताया। विधायक और कलेक्टर ने बेटियों को अपने जन्मदिन और परिवार के अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग शालिनी तिवारी, सहायक संचालक महिला और बाल विकास विभाग अखिलेश मिश्रा और जिला समन्वयक जन अभियान परिषद विवेक कुमार पांडे उपस्थित थे। साहू तेली समाज द्वारा समाज हित में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दिनांक 2 मई 2023 के आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। भादवा माता में साहू तेली समाज का ये 17वां ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सम्मेलन है, जिसमें मालवा मेवाड़ के दूर दराज से पधारे 35 वर वधु जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें साहू समाज जन द्वारा तन मन धन से सहयोग प्रदान किया गया। सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष गोवर्धन लाल आशर्मा, मीडिया कर्मी डॉक्टर नंद किशोर राठौर सहित समस्त सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजन में पधारे समस्त अतिथिगण, वर वधु परिजनों और सहयोगकर्ता समाज जन का आभार अभिनंदन प्रकट किया गया। आज के आदर्श समूह युवा सम्मेलन की जो भव्य तैयारियां देखने में आ रही हैं, उसके उपलक्ष्य में आप क्या बताएंगे हमको? देखिए, आज सामूहिक विवाह सम्मेलन जो कि 17वां है, आज महामाया भादवा माता के इस प्रांगण में संपन्न होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में 35 जोड़ों का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होगा। साथ ही यह कार्यक्रम आपका अपना है, सारी व्यवस्थाएं अतिथियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। फिर भी मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूं कि फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।